डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रिव्यू ऑफ सी, यानी कि सी के सारे प्रोग्राम्स को कैसे सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है। मैंने ढेर सारे वीडियो जो सी के थे वो आपको प्लेलिस्ट में लगा दिए और वो सारे प्लेलिस्ट वाले वीडियो आपने जरूर देख लिए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है उन सब प्रोग्राम्स को जो सी के थे, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप, सब कुछ आपने पढ़ के और अपना पूरा रिवीजन कर लिया होगा और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में उन्हें कन्वर्ट कर लिया होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट? तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही हमारे सी प्लस प्लस का एक बेस है। तो देखो, आज से हमारी वीडियो शुरू होती हैं, मतलब सी प्लस प्लस का जो एक्चुअल कोर्स है वो शुरू होता है। और उसमें होता क्या है कि दो पॉइंट्स आ रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बार बार हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहे जा रहे हैं, रियल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट है क्या? तो क्लास को अगर देखा जाए तो मैं एक छोटे से ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। सपोज यू आर हैविंग अ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन जब आपने खरीदने जाना होता है तो उससे पहले आप उसकी ना एक डिस्प्ले पिक्चर देखते हो, यानी कि देखते हो कि वो कैसे लुक में है, यानी कि एक डिजाइन देखते हो जो कि पेपर पे बना हुआ हो सकता है या आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उसका फोटो देखते हैं। दैट फोटो इज नोन एज जस्ट आर्किटेक्चर ऑफ दैट फोन। तो उस फोन का आर्किटेक्चर होता है, मतलब जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट, उसका डिजाइन होता है। क्या आप उस फोन को उठा के फोन कर सकते हैं? नेवर। यानी कि उस फोन का सिर्फ एक डिजाइन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में एग्जिस्टिंग होता है उसका एक डिजाइन जब बनाया जाता है, ऑन पेपर हो सकता है या आप इमेजिनरी यानी कि दिमाग में बना सकते हैं। तो अगर उसकी जो इमेजिनेशन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो मानते हैं हम क्लास। तो उस आर्किटेक्चर को हम क्लास कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जब उस क्लास पे एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन क्रिएट किया जाता है, यानी कि अगर मोबाइल फोन आपके हाथ में आ जाए, इट विल बी अ टेंजिबल थिंग। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बोलते तो ऑब्जेक्ट और क्लास एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो क्लास इज इन आर्किटेक्चर, जबकि ब्लू ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक इंस्टेंस होता है, यानी कि रियल लाइफ में जब एग्जिस्ट करने लगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब एक पेपर पे ड्रॉ किया जाए तो वही ऑब्जेक्ट जिसको पेपर पे ड्रॉ किया है, उस ड्राइंग को हम क्या बोलेंगे? एक क्लास बोलेंगे। तो देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होता है। ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो फिर हम दो तरह के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। देखो, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जितनी टेंजिबल चीजें होती हैं, छुई जाने वाली चीजें, टेंजिबल मतलब छू के महसूस किया जाए, उन सब चीजों को हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। लेकिन उन वो कौन से रियल वर्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन उन पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोग्राम में लाने पे हम क्या कह देते हैं? सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। तो वो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम के लिए एक बेस बनते हैं, आधार बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की। तो मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। बोर्ड पे देखो, आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट, और दोनों फिगर में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। वो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है बोथ आर द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड। सबसे पहले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट करने से पहले बात करेंगे व्हाट इज अ डेटा एंड व्हाट इज अ कोड। तो डेटा इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट और एंटिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। तो डेटा यहां पे क्या हुआ? जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का जब हम प्राइस गेट पता करना चाहते हैं, तो प्राइस एक उसकी प्रॉपर्टी हुई जिसे हम उसका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, मींस इट इज अ डेटा। प्राइस के बाद एक साइज ऑफ द मोबाइल फोन, कलर ऑफ द मोबाइल फोन, ये ऑल आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड एज डेटा। तो डेटा मतलब वेरिएबल्स होंगे। तो हमारी क्लास में जो लिखे जाएंगे वेरिएबल्स, हम उनको बोलेंगे डेटा। तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात आती है कोड। कोड इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। हम कहते हैं कोडिंग करना है, कोडिंग सीखना है, यानी कि फंक्शंस बनाने सीखने, प्रोग्राम बनाने सीखने हैं। तो फंक्शंस को यहां पे हमने कोड से रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअली है क्या? क्लास कलेक्शन है कोड एंड डेटा का, जबकि ऑब्जेक्ट भी कलेक्शन है कोड एंड डेटा का। तो बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर जब दोनों एक ही चीज है, फिर डिफरेंशिएशन कहां है? डिफरेंशिएशन नीचे लिखी हुई 3 लाइनें जो आपको बताएंगी। उससे पहले हम बात करते हैं कि मैं एक छोटे से किसी घर के नक्शे की बात करता हूं।
आप मुझे मिलते हो और मैं आपके जब मिलते हो तो तुम मुझे एक नक्शा दिखाते हो, यानी कि एक बना हुआ आर्किटेक्चर ऑफ हाउस कि सर हमने कुछ इस तरह का घर बनवाया है। तो मैंने कहा भाई बड़ा प्यारा लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं भूल गया, 4 दिन बाद आप मुझे फिर मिले और मैं आपके पास, आप बोले सर आप मेरे घर के सामने खड़े हैं, आप एक काम करें, एक कप चाय मेरे घर पी के जाए। मैंने कहा ठीक है पीते हैं। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे कुछ सिमिलरिटी दिखी। वो सिमिलरिटी क्या थी, मैंने जो आपके यहाँ, आप, मैंने कहा भाई ये तो कुछ देखा हुआ सा घर लगा। तो उन्होंने, तुमने कहा कि साहब सर मैंने आपको ना एक मैप दिखाया था, वो मेरे घर का ही तो था, वो ही घर है ये। तो इसका मतलब जो घर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, और उस घर का जो नक्शा बना हुआ है वो क्या है, एक आर्किटेक्चर यानी कि क्लास। तो मैंने जैसे मोबाइल फोन का एक एग्जांपल दिया था, वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल किसका दिया, एक हाउस का जिसका एक नक्शा बना हुआ और एक घर बना। तो दोनों में हमेशा डिफरेंशिएशन रहेगा, टेंजिबल ऑब्जेक्ट और नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल क्या हो जाएगा, क्लास। तो देखो अब इस फिगर के बाद नीचे 3 लाइनें लिखे। सबसे पहले लिखा नेवर एग्जिस्टिंग थिंग, तो क्लास कभी एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज ओनली अ ड्राइंग इसलिए। जबकि इट इज एन ऑलवेज एग्जिस्टिंग थिंग, हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या, ऑब्जेक्ट। इधर बात करें ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर, तो घर का जैसे नक्शा आर्किटेक्चर बनाया गया था, वैसे यहां पे ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर एक ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि डिजाइन होता है। और इधर देखें तो इंस्टेंस, यानी कि बिल्कुल अब जैसा हमने एक नक्शा देखा बिल्कुल वैसा ही होता है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इधर हम बोलेंगे क्या, डिजाइन्ड ओनली, सिर्फ एक डिजाइन किया जाता है, सिर्फ एक इमेज बनती है, इमेजिनरी होता है। और इधर कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो देखो ये दोनों में डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अब बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या बनेगी। तो देखो सिंपल डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड व्हिच इज नेवर एग्जिस्टिंग थिंग, इट कैन बी सेड टू एज ब्लूप्रिंट और एन आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इट कैन ओनली बी डिजाइन्ड, सिर्फ डिजाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड व्हिच इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग थिंग, इट कैन बी सेड टू एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, ये बनाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन दोनों की। अब हम बात करेंगे दोनों के सिंटैक्स की, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड हाउ ए क्लास इज डिजाइन्ड। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लास के एक सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स ऑफ ए क्लास मैंने बोर्ड पे दिखाया हुआ आपको, देखो क्लास देन क्लास नेम, ब्रेसेस का सेट है, और ब्रेसेस के सेट के बाद आप देख रहे हैं सेमीकोलन से एंड हो रहा है, और बीच में जो लिखा है वो क्या, एक्सेस स्पेसिफायर डेटा एंड कोड। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद कोलन लगा हुआ है, ऐसे दोबारा से लिखा और डॉट डॉट ढेर सारे टाइम्स आप लिख सकते हैं। तो देखो इनमें सब कुछ है क्या, तो क्लास जो आप यहां पे क्लास कह रहे हैं वो क्लास है क्या, वो क्लास है एक कीवर्ड, ठीक है। और जब बात करें तो देखो जब बात करते हैं क्लास नेम की, तो व्हाट इज ए क्लास नेम, क्लास नेम इज एन आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। समझ में आ रहा है आपको बात। तो देखो क्लास नेम एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, आपकी मर्जी से लिखा जा सकता है, लेकिन क्लास कीवर्ड है जिसको आप चेंज नहीं करेंगे। अब आती है बात एक्सेस स्पेसिफायर, इसके लिए मेरी अगली वीडियो आने वाली है, वो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा। डेटा एंड कोड कलेक्शन है क्योंकि क्लास, तो देखो फिर दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर, फिर डेटा एंड कोड, फिर एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये सिर्फ एक सिंटैक्स है, जब मैं प्रोग्राम सिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास डिजाइन कैसे होती है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। देखो अभी क्लास का जो सिंटैक्स सीखा था, उस सिंटैक्स के एकदम बाद जहां पे हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, उस सेमीकोलन के पहले मैंने जो ये हाइलाइटर लगाया है, देखो दिखा, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट नेम। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को यूज करके कुछ भी इसके डेटा को या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये है। दूसरा तरीका एक और है जो ये है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लास नेम आप लिख रहे हो, देखो क्लास नेम, और क्लास नेम वो वाला है जो यहां लिखा हुआ है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम। जब ऑब्जेक्ट नेम लिखा जाएगा तो इस
क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट फिर यहां पे एक्सेस करेगा। बस इट वाज ऑल अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट वी विल टॉक अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तब तक के लिए विल विश यू ऑल द बेस्ट।